नमस्ते एवरीवन, आपका मेरे चैनल में बहुत 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 स्वागत है। हे एवरीवन, आज का ये पार्ट द डिसेप्शन विद इन सीरीज़ का लास्ट पार्ट होने वाला है। तो बताइएगा आपको ये एफएफ कैसा लगा। ठीक है, तो बिना देरी के शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि लान वांग जी को पता चल गया था कि वुशान कहाँ है, क्योंकि उसकी बहन शिया ने बताया था कि वो ज़रूर उनके होम टाउन हेलिंग में होगा, और वो सभी लोग वहाँ गुसू से हेलिंग के लिए निकल चुके थे। अब आगे देखते हैं। वो लोग शाम 5 बजे गुसू से निकले थे। हेलिंग का रास्ता 3-4 घंटे का है। वो लोग लगभग पहुँचने ही वाले हैं। थोड़ी दूर और सफ़र तय करने के बाद हेलिंग विलेज की कुछ घरों में जल रही लाइट्स नज़र आने लगती है। श्रेया कहती है, हम विलेज पहुँच गए, वहाँ देखो रोशनी नज़र आ रही है। शिजुई लानसन की गोद से उठकर विंडो के पास आकर देखने लगता है। हाँ, रोशनी तो दिख रही है। वो कहता है, आंटी, डैड का घर कितनी दूर है? श्रेया कहती है, ज़्यादा दूर नहीं है बेबी, हम बस पहुँच ही गए। लानवांग जी ने भी देखा, यह जगह बहुत ही शांत है। गुशु की तरह यहाँ शोरगुल नहीं है। लानवांग जी शिजुई को वापस अपनी गोद में ले लेता है और उसे अच्छे से गर्म कपड़ों से कवर कर लेता है। वो लोग विलेज के अंदर एंटर कर जाते हैं। शिया कहती है, हम पहुंच गए, बस कुछ ही कदमों की दूरी है। शोंग, तुम भूले तो नहीं, वो जो आंगन में ढेर सारे फूल लगे होंगे, वही हमारा घर है। शोंग कहता है, मुझे याद है शिया, मैं भूला नहीं हूँ। लानवांग जी दिखता है कि यहाँ पर पुराने टाइम के लकड़ी के कॉटेज बनाए गए हैं, मकान नहीं है। थोड़ा और चलकर आखिरकार उनकी कार एक कॉटेज के सामने रुक जाती है। शिया कहती है, शिजुई, हम आ गए। वो घर देखो जहाँ पर लैंटर्न जल रहा है, वो हमारा घर है। शिजुई उधर देखता है और लानवांग जी भी। शिया शोंग पहले गाड़ी से उतर जाते हैं। शिया की गोद में उनकी बेटी हुआ है। वो लोग उस घर की ओर बढ़ जाते हैं। लानवांग जी भी शिजुई को गोद में लेकर कार से बाहर आता है। वो लोग घर के डोर के पास पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें अंदर से कुछ आवाज़ें आती हैं, जैसे कि कोई किसी लोहे को पीट रहा हो। शिया कहती है, लगता है वुशान का अभी तक काम कर रहे हैं। शोंग आगे आकर डोर पर नॉक करता है। 2-3 बार नॉक करने के बाद लोहे को पीटने की आवाज़ रुक जाती है और ऐसा लग रहा था कि कोई डोर के करीब आ रहा है। शिया और शोंग साथ में सामने खड़े हुए थे और लानवांग जी शिजुई की गोद में लिए उसके पीछे खड़ा था। तभी डोर खुलता है और डोर के पीछे कोई और नहीं, विवुशान खड़ा हुआ था। शिया के फेस पर विवुशान को देखकर एक बड़ी स्माइल आ जाती है। वुशान भी जब शिया को देखता है तो वो भी एक स्माइल के साथ कहता है, शिया, और आगे आकर शिया को हक कर लेता है और कहता है, शिया तुम यहाँ। तभी वुशान की नज़र शिया की गोद में उसकी लिटिल प्रिंसेस पर जाती है। वो शिया को छोड़ हुआ को गोद में ले लेता है और कहता है, ओ माय लिटिल प्रिंसेस, तुम इतनी बड़ी हो गई हो। मैंने बस तुम्हें 10 दिन की थी तब गोद में लिया था, अब तो मेरी लिटिल प्रिंसेस बहुत बड़ी हो गई है। क्या अंकल को मिस कर रही थी तुम? हुआ कहती है, हाँ, मैंने अंकल को बहुत मिस किया। मैंने अंकल को देखा भी नहीं कब से। विवुशान कहता है, ओ माय बेबी, अब तुम आ गई हो ना अंकल के पास, अब ढेर सारी बातें करना मुझसे, ठीक है? हुआ कहती है, हाँ। वुशान स्माइल कर हुआ की गालों को पुल करता है और फिर शिया को देखकर कहता है, शिया, कैसी हो तुम? और शोंग, तुम? वुशान शोंग की ओर देख भी नहीं पाता अच्छे से और ना ही वो अपनी बात को पूरी कर पाता है जो वो शोंग से कहने वाला था, क्योंकि उससे पहले ही उसकी नज़र पीछे खड़े लानवांग जी पर चली जाती है और वो एकदम से रुक जाता है। उसकी आइज़ लानसान पर स्टक हो गई थी। लानसान यहाँ पर? धीरे धीरे उसकी नज़र लानसान की गोद में जाती है जिसमें शिजुई है, और जब वुशान शिजुई के फेस को देखता है और वो उसकी हालत को देखता है कि उसने कितने गर्म कपड़े पहने हुए हैं, तो
उसे शौक लगता है उसके बेटे को क्या हुआ है, उसका चेहरा इतना उतरा हुआ और पेल क्यों है। वो शान हुआ को शॉन्ग की गोद में देता है और जल्दी से लांसान और सिजोई के पास आ जाता है। वो सिजोई को देखता है जिसकी आंखें अभी अब टेढ़ी हो रही हैं। उसका बेटा रो रहा है। ऊशान अपने हाथ को आगे करता है सिजोई को गोद में लेने के लिए। ये देखकर सिजोई अपना फेस ऊशान से टर्न कर लानवंग जी की नेक में छिपा लेता है। लांसान और ऊशान दोनों ही ये देखकर हैरान होते हैं। लांसान कहता है, बेबी क्या हुआ। लांसान को अपने नेक में वेट वेट फील हो रहा था। लांसान कहता है, सिजोई तुम रो रहे हो। ऊशान ये देखकर घबरा जाता है। क्या हुआ है उसके बेटे को, वो उससे इस तरह मुंह कैसे मोड़ सकता है। ऊशान कहता है, सिजोई। लेकिन सिजोई उसकी ओर पलटता ही नहीं। अब उसके सिसकने की आवाज़ भी आने लगी थी। लांसान कहता है, सिजोई तुम रो क्यों रहे हो, तुम अपनी तबीयत और ख़राब कर लोगे, शांत हो जाओ। ऊशान जब सुनता है कि तबीयत ख़राब, वह लांसान को देखता है और कहता है, लांसान क्या हुआ है सिजोई को। लांसान कहता है, उसे हाई फीवर है। ऊशान की आंखें इससे बड़ी बड़ी हो जाती है। तभी उसका बेटा इस तरह पेल और वीक दिख रहा था। ऊशान आगे बढ़कर सिजोई को लांसान से अपनी गोद में लेने की कोशिश करता है और कहता है, बेबी मेरी तरफ देखो। लेकिन सिजोई लांसान की शर्ट को टाइटली पकड़ा हुआ था। वो ऊशान के पास नहीं जा रहा था और वो रोते हुए कहता है, मामा सिजोई डैड की गोद में नहीं जाएगा, डैड बुरे हैं, डैड सिजोई को अकेला छोड़कर आ गए, मुझे डैड से बात नहीं करनी। ऊशान को अपने बेटे के मुंह से ये सुनकर बहुत दर्द होता है। लांसान ऊशान को देखता है। लांसान कहता है, सिजोई ऐसा नहीं कहते। सिजोई कहता है, नहीं। ऊशान सिजोई को लांसान से अपनी गोद में लेने लगा था, लेकिन सिजोई लांसान को नहीं छोड़ रहा था। थोड़ी मशक्क़त के बाद ऊशान सिजोई को अपनी गोद में ले ही लेता है, पर सिजोई जैसे बच्चे अपने हाथ पैर नहीं चलाते जब उनसे कोई काम ज़बरदस्ती किया जाता है, वैसे ही सिजोई अपने हाथ पैर चला रहा था। वो ऊशान से लांसान के पास जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऊशान ने सिजोई को हक कर रखा था। लांसान पहली बार सिजोई को इस तरह करते देख रहा था, गुस्सा करते देख रहा था। ऊशान भी पहली बार सिजोई को ऐसा देख रहा था। उसका बेटा उससे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है। ऊशान सिजोई की बैग को अपने एक हाथ से रब करते हुए उसे काम करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि सिजोई और भी ज़्यादा रोने लगा था। ऊशान की आंखें भी अपने बेटे की इस हालत को देखकर अपने आप वाटरी हो गई थी। ऊशान उसे ऐसे ही थामे रखता है जब तक वो पूरी तरह अपना गुस्सा नहीं निकाल देता, और ऐसा ही होता है। थोड़ी देर बाद सिजोई शांत हो जाता है। उसका फेस ऊशान के चेस्ट में छिपा हुआ है। ऊशान कहता है, बेबी शांत हो जाओ। डैड सिजोई से सॉरी कहते हैं, प्लीज़ डैड को माफ़ कर दो। चाहो तो डैड को पनिश भी कर लेना, लेकिन प्लीज़ रो मत मेरा बच्चा। डैड को सिजोई को रोते देख बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। वैसे ही तुम्हें फीवर है, शांत हो जाओ। आई एम सॉरी बेबी। सिजोई थोड़ी देर बाद ऊशान के चेस्ट में ही सिसकते हुए कहता है, आप झूठे हैं। आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, लेकिन आप सिजोई और मामा को अकेला छोड़कर चले गए। मामा और सिजोई डैड को सरप्राइज करने डैड के घर गए थे कि सिजोई अब मम्मा और डैड के साथ रहेगा। सिजोई ने मम्मा को मना लिया है, लेकिन डैड आप घर पे नहीं थे, आप सिजोई और मम्मा को छोड़कर चले गए थे। सिजोई की ये सब बातों को सुनकर ऊशान शॉकिंगली लांसान को देखता है, जिसकी आंखें थोड़ी नम हैं। सिजोई ये क्या कह रहा है, और लांसान की आंखों में देखकर ऊशान जान गया था कि सिजोई क्या कह रहा है। ऊशान अपनी आंखों को टाइटली बंद कर सिजोई को हक कर लेता है। उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू गिर जाते हैं। कुछ समय बाद देखते हैं, एक कमरे में सिजोई बेड पर लेटा हुआ है और लांसान उसके सर पर पैट करते हुए उसे सुला रहा है। सिजोई जब शांत हो गया था, तब काफ़ी देर तक
ऊशान उसे लेकर बैठा रहा। उन लोगों ने डिनर नहीं किया था। शिया ने हल्का फुल्का डिनर बनाया और सभी ने डिनर किया। ऊशान ने अपनी गोद में बिठाकर सितोई को अपने हाथों से खाना खिलाया। शिया ने पहली बार अपने भाई को इस तरह रोते देखा अपने बच्चे के लिए। वाकई वो शियान का बहुत प्यार करते हैं, सितोई से और ब्रदर इन लॉ से भी। जिस तरह उनकी आंखें उन्हें देखती है, उनकी आंखों से साफ पता चलता है कि कितना प्यार है उनकी आंखों में उनके लिए। आई विश इनके बीच सब कुछ ठीक हो जाए। खाने के बाद जब सितोई की आंखें थोड़ी बंद होने लगी थी नींद की वजह से, तब ऊशान ने सितोई को लांजन को दे दिया था और वो उन दोनों को अपने कमरे में ले आया था। इस घर में 2 कमरे हैं, एक ऊशान का और एक शिया का। शिया शौक के साथ अपने रूम में रुकी हुई है और लांजन ऊशान के रूम में सितोई को सुला रहा है। अभी ऊशान बाहर है अपनी बहन और शौक के साथ। ऊशान कहता है, क्या लांजन को तुमने सच बता दिया? शिया कहती है, हाँ काका, उन्हें अब सब पता है, आपको उनसे बात करने की ज़रूरत है। ऊशान नोट करता है और कहता है, तुम दोनों जाकर आराम करो, वैसे भी हुआ रूम में अकेली है, उसके पास जाओ। वो दोनों वहाँ से अपने रूम में चले जाते हैं। ऊशान अब अपने रूम की ओर देखता है। वो एक गहरी सांस लेता है और वो भी अपने रूम में जाने लगता है, हॉल की रोशनी को बुझाकर। वो अपने रूम में आकर देखता है कि लांजन अभी भी सितोई के पास बैठा हुआ है। ऊशान बेड के पास आकर लांजन के अपोजिट साइड सितोई के पास बैठ जाता है। वो अपने हाथ को सितोई के फॉरहेड पर रखता है। फीवर अभी भी है पर थोड़ा कम हुआ है। ऊशान झुककर सितोई के फॉरहेड पर किस करता है। उसका बेटा इतना ज़्यादा परेशान रहा उसकी वजह से। परेशान वो भी कम नहीं था अपने बेटे और लांजन के लिए। ऊशान अब लांजन को देखता है जो सितोई के एक हाथ को पकड़े हुए सितोई को देख रहा है। ऊशान कहता है, लांजन, रात ज़्यादा हो गई है, सितोई अभी ठीक है, तुम भी सो जाओ। यह कहने के बाद ऊशान अपने रूम से ही अटैच थोड़ी दूरी पर बनी एक बालकनी है, वहाँ चला जाता है। लांजन उसे जाते देखता है। ऊशान बाहर आकर आसमान की ओर अपनी आंखों को बंद कर शांति से खड़ा हुआ था। पता नहीं वो क्या सोच रहा है। थोड़े समय बाद ऊशान को महसूस होता है कि किसी का सर उसकी बैक में टिका हुआ है और वो बहुत अच्छे से जानता है कि वो कौन है। ऊशान कुछ भी नहीं कहता, ना ही वो अपनी आंखों को खोलता है। वो लांजन को ऐसे ही रहने देता है। लांजन के हाथ नीचे हैं, बस उसने अपना सर ऊशान के बैक में टिका रखा है। वो भी कुछ नहीं कह रहा है। दोनों शांत हैं। लांजन को समझ नहीं आ रहा वो क्या कहे ऊशान से और कहाँ से शुरू करे अपनी बात को। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी कोई भी बात ऊशान को हर्ट कर जाए, क्योंकि अभी तक तो यही होता आ रहा है। कब अच्छे से बात की है उसने ऊशान से? जब भी उसे कुछ कहा है अपनी नफरत के चलते कहा है। उस हादसे के बाद उसने कभी भी उससे अच्छे से बात नहीं की। क्या उसके किए इस बर्ताव की माफ़ी ऊशान के पास होगी? न जाने कितने वक्त तक दोनों ऐसे ही खड़े रहते हैं। लेकिन ऊशान को जब लगता है कि रात ज़्यादा हो गई है और ठंड भी बढ़ रही है, इसमें लांजन का इस तरह बाहर रहना सही नहीं। वो कहता है, लांजन, तुम्हें अंदर जाना चाहिए, सर्द बढ़ रही है। लेकिन लांजन वैसे ही रहता है। वो ऊशान से अलग नहीं होता, बल्कि वो अपने कांपते हाथों को ऊपर ऊशान के वेस्ट के पास ले जाकर अपने हाथों को रैप कर लेता है। ऊशान अपनी आंखों को खोल अपना सर नीचे कर लांजन के उसके वेस्ट में जुड़े हाथों को देखता है। वो अपना हेड टर्न कर आंखों के कॉर्नर से लांजन को देखता है जो अपना सर ऊशान की बैक में रखा हुआ है। ऊशान कहता है, क्या हुआ लांजन? हमेशा मेरी प्रेजेंस, मेरी नज़दीकी तुम्हें गुस्सा दिलाया करती थी, फिर आज क्या हुआ है? क्या मेरा सच जानकर तुम्हें मुझ पर तरस आ रहा है? लांजन, मेरी किस्मत भी अजीब है। किसी का मुझ पर तरस खाना मेरी सारी ज़िंदगी को बदल डालता है। वह इंसान जिसने मुझ पर तरस खाकर मुझे अपने साथ ले गया, अपना बेटा बनाकर,
लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई भी मुझ पर तरस खाकर अपने रिश्ते बनाए। तुम भी मेरा सच जानकर मेरे पास आए। क्या मेरा प्यार मेरे एक अनचाहे गुनाह की माफ़ी नहीं हो सकता था लांसान? लेकिन मैं भी अपनी सफाई नहीं दे सकता क्योंकि तुम्हारा भरोसा तोड़ा था मैंने। लांसान धीमी वॉइस में कहता है, विंग, मुझे माफ़ कर दो, आपको हर बार हर्ट करने के लिए, आपके बेटे को आपसे दूर करने के लिए। आई एम सॉरी विंग। उशान अपनी आंखों को बंद कर अपना सर ऊपर कर लेता है और कहता है, मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, बस कुछ वक्त आराम चाहता हूँ मैं, बहुत थक गया हूँ। 5 साल की ये थकान आसानी से नहीं जाएगी। यह कहकर वो शान लांसान के हाथों को अपने वेस्ट से हटाता है और कमरे के अंदर चला जाता है। लांसान वैसे ही वहीं खड़ा रहता है। अब उसे समझ आ रहा है कि जब वो वुशान के साथ ऐसा करता होगा तो उसे कैसा लगता होगा। दर्द होता है, उसे भी हुआ होगा। लांसान अंदर आकर देखता है तो वुशान कमरे के सोफे पर सो रहा है, बेड पर नहीं। लांसान सिजुई के पास आकर बेड में बैठ जाता है और बेड पर टिके हुए ही वुशान को देखते देखते उसकी नींद लग जाती है। दूसरे दिन 10 बज रहा है और सभी वुशान के विलेज वाले हाउस से घर से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि वो लोग गुशु वापस जा रहे हैं। सिजुई के कल के बिहेवियर से वुशान इतना ज़्यादा डर चुका है कि वो अब सिजुई की कोई भी बात को नहीं टालेगा। वो उसकी हर फरमाइश को पूरी करेगा, चाहे वो कुछ भी क्यों ना कहे। और सिजुई की इसी फरमाइश के चलते उन्हें अब गुशु जाना है, वुशान के घर, क्योंकि सिजुई को वहाँ रहना बहुत अच्छा लगता है। शोंग और शिया लानवांगजी की कार को ड्राइव कर गुशु जा रहे हैं, जिस कार को लेकर वो गुशु से यहाँ आए थे। और वुशान और लांसान सिजुई के साथ वुशान की कार में है। लांसान सिजुई को गोद में लेकर बैठा हुआ है और वुशान ड्राइव कर रहा है। लांसान बार बार वुशान को देख रहा है और वुशान को भी पता चल रहा है कि लांसान उसे देख रहा है, लेकिन वो लांसान की गेज को सिजुई से बातों के बहाने इग्नोर कर रहा है। और लांसान को वुशान को इस तरह देखने का कारण है कि आज जब वो सोकर उठा तो उसने अपने आप को अच्छे से बेड पर सिजुई के पास लेटा पाया और सिजुई और उस पर अच्छे से ब्लैंकेट कवर था। लेकिन लांसान को याद है कि कल वो बेड पर ठीक से नहीं सोया था, तो क्या वुशान ने उसे ठीक से बेड पर सुलाया है? इस बात पर लांसान स्माइल कर देता है। प्यार करते हो बट नाराज़गी दिखा रहे हो, लेकिन आपको इसका पूरा हक है। आप नाराज़ रहिए, मैं आपको मनाता रहूँगा। आपकी इन 5 साल की तड़प ऐसे ही कम होती है तो यही सही। आफ्टरनून तक वो लोग गुशु पहुँच जाते हैं अपने घर। उसी दिन सिजुई और लांसान अपने कुछ ज़रूरी सामानों के साथ वुशान के घर शिफ्ट हो गए थे। शिया और शोंग अभी कुछ दिन रुकने वाले थे। वुशान और लांसान सेम रूम में सिजुई के साथ सोया करते थे, एक ही बेड पर, क्योंकि सिजुई अपने मम्मा डैड के साथ जो सोना चाहता था। वुशान थोड़ा सा लांसान से उखड़ा उखड़ा रहता है, लेकिन बातें उनके बीच हुआ करती थी काम को लेकर या फिर सिजुई के साथ। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। सिजुई एक दिन अपने अंकल आंट के साथ और अपनी छोटी सी कज़न हुआ के साथ घूमकर आ रहा था और पता नहीं उसके दिमाग में कहाँ से ये बात आ गई और वो उस बात को रात को डिनर के वक्त सभी के सामने पूछ भी लेता है। सिजुई कहता है, आंटी। शिया कहती है, यस बेबी। सभी सिजुई को देखते हैं, वुशान और लांसान भी। सिजुई कहता है, आंट, आज मेरा एक क्लास का लड़का बता रहा था कि वो अपनी मम्मा डैडा के साथ बाहर गया था। उनकी क्या सेलिब्रेट करने, मुझे याद नहीं आ रहा। क्या कहा था उसने? वुशान कहता है, क्या कहा था उसने? सिजुई कहता है, उसने कहा था जिस दिन उसके मम्मा डैडा की शादी हुई थी ना, उस दिन, वो वाला दिन, जैसे मेरा बर्थडे मम्मा सेलिब्रेट करती है ना, वैसे ही वो लोग अपना मम्मा डैडा की शादी का दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। आंट, आपको पता है वो क्या होता है? श्रेया कहती है, अच्छा तो तुम कहना चाहते हो वेडिंग एनिवर्सरी। सिजुई कहता है, हाँ यही तो कहा था उसने। तो आंटी, मैंने
मैंने तो मम्मा डैडा के साथ सेलिब्रेट नहीं किया, मुझे मुझे भी करना है। यह सुनकर चारों शॉक होते हैं और लांजान और हुशियान उन्हें तो सबसे बड़ा झटका लगता है। लेकिन श्रेया, उसकी फेस पर थोड़ी देर बाद एक नॉटी स्माइल आ जाती है। वो उसी स्माइल के साथ हुशियान और लांजान को देखती है। वो कहती है, गगा, क्या ख्याल है आपका? हमने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। क्यों शॉन्ग? शॉन्ग कहता है, हाँ, ये तो गलत बात है कि हुशियंगा और ब्रदर इन लॉ की शादी अभी तक नहीं हुई है। श्रेया कहती है, तो तय रहा। सुजुई, तुम ऐसे बच्चे होगे जो अपनी आंखों से अपने मम्मा डैडा की शादी देखोगे। मज़ा आएगा ना? सुजुई कहता है कि सच्ची? हाँ हाँ आंट, मुझे भी देखना है, मुझे बहुत एंजॉय करना है। फिर मैं भी अपने क्लासमेट को देख बताऊंगा। श्रेया कहती है, हाँ ज़रूर। वुशान कहता है, श्रेया वुशान को देखती है और कहती है, गागा, सुजुई गलत क्या कह रहा है? आप दोनों उसके मम्मा डैडा हो तो शादी करने में क्या दिक्कत है? सुजुई कहता है, डैड। वुशान सुजुई को देखता है, जिसका मुंह अभी बनने ही वाला है और थोड़ी देर में उसके आंसू भी गिरने लगेंगे। वुशान कहता है, ओके, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, जैसा तुम चाहोगे वही होगा, ठीक है? सुजुई अब बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। लानवांगजी वुशान को देख रहा था। वुशान भी एक नज़र लाजान को देखता है, लेकिन वापस अपना ध्यान सब पर कर लेता है। 10 दिन बाद वुशान और लाजान की शादी का डिसाइड होता है। सभी लोग शादी की तैयारियों में बिजी थे। लाजान और वुशान के बीच सब वैसा ही चल रहा था। वुशान अभी भी लाजान के साथ खुलकर नहीं रह पा रहा था, लेकिन लाजान कोशिश करने से पीछे नहीं हटता था। वह हर तरह से वुशान की नाराज़गी को दूर करने की कोशिश करता है, पर फिलहाल सभी शादी के लिए व्यस्त हैं। लांजान ने अपने हॉस्पिटल स्टाफ के लोगों को भी बुलाया है शादी में। शादी का दिन भी आ जाता है। हुशियान और लांजान एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं। दोनों ही ब्लैक आउटफिट में हैं। उनकी शादी का आखिरी रिचुअल एक दूसरे को किस करके शादी कंप्लीट करना। लांजान हुशियान की आंखों में देख रहा है। वो उसे किस करने का वेट कर रहा है। वुशान लाजन के नज़दीक आता है और उसके लिप्स पर एक क्विक पैक करके दूर हो जाता है। सभी लोग क्लैपिंग करने लगते हैं। लाजन सोचता है, क्या क्या ये एक किस था? अब मेरी किस से भी नाराज़गी है इनकी। सिदोई तो ज़ोर ज़ोर से ताली बजाकर मम्मा डैडा चिल्लाते हुए वुशान और लाजन के पास आ जाता है। वुशान उसे तुरंत अपनी गोद में उठा लेता है। उनका बच्चा उनकी शादी का विटनेस बना है। रात को सभी लोग मैरिज हॉल से घर आ जाते हैं। लाजन जब सिजोई को सुलाने जा रहा होता है, तब सिजोई कहता है, मम्मा डैडा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं अपने रूम में सोऊंगा। आंट ने कहा कि जो बच्चे बड़े हो जाते हैं वो मम्मा डैडा के साथ नहीं सोया करते, और सिजोई अब बड़ा हो गया है, वो भी अकेला सोएगा अपने रूम में। यह कहकर सिजोई वहाँ से चला जाता है। वो शान शिया को देखता है। शिया कहती है, क्या? ऐसे मुझे मत देखिए, मैंने तो बस आप लोगों के लिए किया है। आप दोनों की वेडिंग नाइट है, जाइए जाकर एंजॉय कीजिए। अब मैं भी चलती हूँ, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। शिया भी यह कहकर वहाँ से चली जाती है। लानवंग जी और वुशियान रूम के सामने ही खड़े हुए थे। लांजन वुशियान को देखता है और रूम के अंदर जाने लगता है। थोड़ी देर बाद वुशियान भी उनके कमरे में आ जाता है। वुशियान के अंदर आते ही लांजन उसे बैक हग कर लेता है। वुशियान इससे चौंक जाता है। वह कहता है, लांजन कहता है, क्या हुआ? वुशियान कहता है, देर रात हो गई है, तुम्हें सोना चाहिए। लांजन इस पर वुशियान के सामने आ जाता है और अपने हाथों को वुशियान के नेक के अराउंड रैप कर लेता है और कहता है, आप जानते हैं आज क्या है? फिर आप सोने की बात क्यों कर रहे हैं? यह कहते हुए लांजन वुशियान के लिप्स के करीब झुक रहा था। वो वुशियान के लिप्स को टच कर पाता उससे पहले ही वुशियान लांजन के हाथों को हटाकर वहाँ से जाते हुए कहता है, लांजन सो जाओ, टाइम ज़्यादा हो गया है। यह कहकर वुशियान चेंज करने चला जाता है। लांजन को वुशियान का उसे यूँ इस तरह नेगलेक्ट कर देना बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। ऐसा ही बुरा वुशियान को भी लगा होगा। हर वक्त दोनों जब अपने क्लॉथ्स चेंज कर लेते हैं तो लांजन बेड की तरफ जा रहा था सोने को, लेकिन
लाजन देखता है कि वुशियान काउच में सोने जा रहा है। लाजन कहता है, विंग आप कहाँ जा रहे हैं? वुशियान कहता है, मैं यहाँ सो रहा हूँ, तुम बेड पर सो जाओ। लाजन कहता है, नहीं, आपको वहाँ सोने की ज़रूरत नहीं है, हम एक ही बेड में सो सकते हैं, अब बेड पर आ जाइए। वुशियान कहता है, नहीं लाजन, मैं यहाँ ठीक हूँ। लाजन कहता है, विंग प्लीज़ यहाँ आ जाइए, इतने दिनों से हम साथ ही सो रहे हैं, बस फ़र्क इतना है कि आज सिजोई यहाँ नहीं है। वुशियान कहता है, नहीं, लेकिन लाजन बीच में ही कह देता है, विंग प्लीज़ यहाँ आ जाइए, वरना मैं भी बेड पर नहीं सोने वाला, मैं यहीं फ्लोर पर सो जाऊँगा अगर आप यहाँ नहीं आए तो। वुशियान एक शाय करता है और काउच से उठकर बेड पे आ जाता है सोने। लाजन एक स्माइल करता है और वो भी बेड पर लेट जाता है। सुबह वुशियान की जब नींद खुलती है तो उसके सामने बहुत खूबसूरत दृश्य था, क्योंकि लाजन अपना सर वुशियान के चेस्ट में रखा हुआ था और वो ऐसे ही सो रहा था। वुशियान ऐसे ही उसे देखता रहता है काफ़ी देर तक, लेकिन जब लाजन की नींद खुलने वाली होती है, वुशियान अपनी आंखों को बंद कर लेता है। लाजन अपनी आंखों को खोलता है और वो अपने आप को वुशियान के चेस्ट में पाता है। वो एक स्माइल कर पहले वुशियान के फॉरहेड पर और फिर उसके लिप्स पर एक किस कर बेड से उठ जाता है और वॉशरूम चला जाता है। लाजन के जाने के बाद वुशियान अपनी आंखें खोलता है और अपनी फिंगर से अपने लिप्स को टच करता है जहां लाजन ने उसे अभी किस किया है। लाजन तैयार होने के बाद किचन में आ जाता है सभी के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करने। देखते ही देखते शिया भी आ गई थी अपने हाथ में अपनी डॉटर को लेके। शिया कहती है, गुड मॉर्निंग ब्रदर इन लॉ। लाजन कहता है, गुड मॉर्निंग शिया। लाजन हुआ को अपनी गोद में लेते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। हुआ कहती है, गुड मॉर्निंग अंकल। सिजुई काका नहीं उठे, मुझे काका के साथ खेलना है। लाजन कहता है, वो अभी जाग जाएगा, तब खेलना, ठीक है? हुआ कहती है, ओके। ब्रेकफास्ट के वक्त शिया कहती है, गागा कल हम लोग वापस जा रहे हैं। वुशियान कहता है, कल? कुछ दिन और रुक जाओ। शॉन्ग कहता है, नहीं गागा, वैसे ही बहुत दिन हो चुके हैं, मुझे अपने काम को देखना होगा। वुशियान कहता है, ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। दूसरे दिन शिया और शॉन्ग वापस निकल चुके थे एब्रॉड के लिए, और सिजुई को अपनी कज़न सिस्टर का चला जाना अच्छा नहीं लगता। वो उसके साथ खेला करता था, एंजॉय करता था, लेकिन अब वो अकेला हो जाएगा। लेकिन वुशियान और लाजन ने किसी भी तरह उसे समझा लिया था कि हुआ बहुत जल्दी सिजुई से मिलने वापस आएगी। लाजन और वुशियान की शादी के कुछ दिन बीत जाते हैं। सभी वापस अपने काम में लग चुके थे। लाजन ने हॉस्पिटल जाना शुरू कर दिया था और वुशियान भी अपनी वर्कशॉप संभालने लगा था। अब लाजन को सिजुई को स्कूल छोड़ने या लेने जाना नहीं पड़ता था। वुशियान ही सिजुई की सारी चीज़ों का ध्यान रखा करता था, उसे घुमाने ले जाना, उसे स्कूल से घर लाकर थोड़ी देर उसके साथ खेलना। सिजुई को तो वुशियान की वर्कशॉप ही अच्छी लगने लगी थी, वो वहीं पर कुछ न कुछ करता रहता। लाजन अब थोड़ा लेट हॉस्पिटल से आया करता, 4 बजे करीब। लाजन अभी डिनर प्रिपेयर कर रहा है और सिजुई और वुशियान के साथ वर्कशॉप में है। डिनर बन जाने के बाद लाजन फूड को टेबल पर ले आता है। अब वो वर्कशॉप की तरफ जाने लगा था सिजुई और वुशियान को डिनर के लिए बुलाने। वो वर्कशॉप में आता है और कहता है, सिजुई चलो डिनर रेडी है। सिजुई कहता है, यस मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है। यह कहकर सिजुई अंदर हॉल में चला जाता है। लाजन अब वुशियान को देखता है जो अभी भी कुछ कर रहा है। लाजन उसके पास जाकर धीरे से उसके कान में कहता है, हस्बैंड डिनर रेडी है। वुशियान जल्दी से पीछे पलटता है और लाजन को यूं अपने इतना प्यास देखता है। वो कहता है, हाँ मैं आ रहा हूँ। लाजन कहता है, ओके हस्बैंड, जल्दी आइएगा, खाना ठंडा हो रहा है। यह कहकर लाजन वुशियान को एक फ्लाइंग किस देकर हॉल में चला जाता है। उसके जाने के बाद वुशियान अपने दिल पर हाथ रख लेता है जो ज़ोरों से धड़क रहा था। डिनर के बाद
सिजोई को अपने कमरे में सुलाने के बाद वुशियान अपने कमरे में आता है। वो देखता है कि लांसान लैपटॉप में कुछ काम कर रहा है, लेकिन वुशियान को देखकर लांसान अपना काम रोक देता है और अपने काम को बंद कर बेड पर जाने लगता है सोने के लिए। वुशियान बेड पर लेट चुका है। लांसान भी लाइट को ऑफ कर वुशियान के पास बेड पर आ जाता है। थोड़ी देर बाद वुशियान को महसूस होता है कि लांसान उसके करीब आ रहा है। लांसान वुशियान के पास आकर अपना सर वुशियान के चेस्ट में रख लेता है। वुशियान कहता है, लांसान। लांसान कहता है, विंग, मैं कुछ नहीं कर रहा, सो जाओ। वुशियान भी अब कुछ नहीं करता। दोनों सो जाते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। सिजुई का एग्ज़ाम भी हो गया था। समर वेकेशन आ गए और सिजुई अब घर पर बोर होने लगा था। वो वीडियो कॉल पे बस अपनी कज़न सिस्टर हुआ से और अपनी आंट से बात किया करता। ऐसे ही एक बार खाने के वक्त सिजुई सडनली कह देता है, मम्मा, डैडा, मुझे मेरी लिटिल सिस्टर चाहिए खेलने के लिए। वुशियान का तो ये सुनकर खाना ही गले में अटक जाता है अपने बेटे की इस बात पर, और लांसान वो शॉकिंगली अपने बेटे को देख रहा था। वुशियान कहता है, क्या कहा? सिजुई कहता है, मुझे मेरी सिस्टर चाहिए खेलने के लिए। मैं घर पर बोर हो जाता हूँ अकेले खेलते खेलते। मुझे मेरी सिस्टर चाहिए। आप लोग मेरे लिए मेरी सिस्टर लेके आइए। वुशियान कहता है, सिजुई, क्या क्या आंट ने तुमसे ये सब बातें कही है? सिजुई कुछ नहीं कहता। वो अपना सर नीचे कर लेता है। वुशियान ये देखता है तो कहता है, बेबी, कल हम पार्क जाएंगे घूमने। तुम घर पर बोर नहीं होगे, ठीक है? अब इस बात को छोड़ो और जल्दी से मेरे हाथों से डिनर करो। फिर सिजुई को सोना भी है। सिजुई कुछ नहीं कहता। वो वुशियान के हाथों से खाना खाने लगता है। खाने के बाद लांसान कमरे में था। वो वुशियान के सिजुई के रूम से आने का इंतज़ार कर रहा था। वुशियान जब रूम के अंदर आ जाता है तो लांसान उसके करीब आने लगता है। वुशियान ये देखकर अपने कदमों को पीछे करने लगता है। पीछे होते होते वुशियान बेड से टकराकर उस पर गिर जाता है और लांसान बिना उसे उठने का मौका दिए उसके ऊपर आ जाता है। वुशियान कहता है, लांसान, क्या कर रहे हो? लांसान कहता है, क्या कर रहा हूँ मैं? आपको नहीं लगता हमें अपने बेबी की विश को पूरी करनी चाहिए? वो अपने लिटिल सिस्टर चाहता है, तो हमें उसके लिए। यह कहते हुए लांसान अपने हाथों को वुशियान के चेस्ट में फैलाते हुए उसके शर्ट के बटन को खोलने लगता है, लेकिन वुशियान लांसान के हाथ पर अपना हाथ रख देता है और लांसान को अपने ऊपर से साइड कर बेड से उठकर जाने लगता है। लेकिन लांसान जल्दी से वुशियान के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, कहाँ जा रहे हैं आप इस तरह? वुशियान तेज़ी से पीछे पलटता है और थोड़ी गुस्से भरी आवाज़ में कहता है, लांसान, क्या चाहते हो तुम? क्या फिर से किसी ज़बरदस्ती का इल्ज़ाम लगाने वाले हो मुझ पर आगे चलकर, जैसे कि मेरे बेटे के लिए लगाया था तुमने? और अगर अब वही बात मैं तुम्हारे लिए कहूँ तो? ये सुनकर लांसान का हाथ वुशियान के हाथ से छूट जाता है। उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। वो एक कदम पीछे हो जाता है। वुशियान की कही बात सीधे लांसान के दिल पर तीर की तरह चुभती है। वुशियान, वो भी लांसान को देखकर एकदम शांत हो चुका था। वो बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है और लांसान, जिसका सर नीचे झुका हुआ है, उसकी आंखों से आंसू फिसल जाते हैं। वुशियान बाहर आकर हॉल में चुपचाप बैठ जाता है। उसने लांसान से ये क्या कह दिया? हाँ, उस वक्त लांसान ने उसे ये बात कही थी, पर वो अपने सही माइंड में नहीं था और सच से अनजान था। और जब हम दोनों के बीच सब कुछ हुआ, उसे होश भी नहीं था। चीज़ें अचानक हुई थी। लांसान का हीट में आना ये उसकी चॉइस नहीं थी। वो पहले से टूटा हुआ था और उसके बाद उसके साथ वो सब होना, उसका गुस्सा होना लाजमी था, लेकिन उसे लांसान से वो नहीं कहना चाहिए था। थोड़ी देर वहाँ रहने के बाद वुशियान वापस से रूम में जाने का सोचता है। वो जब रूम के अंदर आता है तो देखता है कि लांसान बेड पर लेटा हुआ है और लाइट ऑफ है। वुशियान बेड के पास आ जाता है और लेट जाता है।
वो अपने हेड को टर्न कर लाजान को देखता है जो जो उस तरफ सर करके सो रहा है। वो उसकी बैक ऊशान के साइड है। वो आज रोज रात की तरह उसके चेस्ट में सर रखकर नहीं सो रहा है। और अभी अभी जो उसने लाजान से कहा है, उसके बाद वो लाजान से कैसे एक्सपेक्ट कर सकता था ये सब। दूसरे दिन लाजान सुबह उठकर हमेशा की तरह अपने सारे कामों को करता है, लेकिन वुशान जिसका इंतज़ार कर रहा था उसकी गुड मॉर्निंग किश का, वो उसे आज नहीं मिलती। लाजान ब्रेकफास्ट बनाने के बाद सिजोई को तैयार करता है, बात दिलाकर, और फिर उसे ब्रेकफास्ट कराने के लिए बाहर ले आता है। तब तक वुशान भी बाहर आ चुका था। लाजान नॉर्मल डे की तरह वुशान को गुड मॉर्निंग विश करता है। वुशान भी उसे गुड मॉर्निंग विश करता है। वुशान को लाजान को देखकर लग रहा था कि वो रोज़ की तरह नॉर्मल है, लेकिन वो असल में है या नहीं ये बात नहीं पता। ब्रेकफास्ट कराने के बाद लाजान सिजोई को वुशान के पास छोड़कर अपने हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। पूरा दिन बीत जाता है। आज रात कुछ अलग होता है। वुशान जब रूम में आता है तो लाजान हर रात की तरह लैपटॉप में अपना काम कर रहा था। वो जैसे ही वुशान को देखता है कि वो बेड पर लेट चुका है, लाजान अपनी जगह पर उठता है और हर बार की तरह, लेकिन वो रूम की लाइट को ऑफ कर वापस से आकर स्टडी टेबल पर बैठ जाता है और स्टडी लैम्प को ऑन कर वापस से अपने काम को करने लगता है। और वुशान जो ये सोच रहा था कि लाजान आज भी रोज़ की तरह उसके आने के बाद बेड पर आकर सो जाएगा, वैसा आज कुछ नहीं होता। लाजान वैसे ही अपने काम को करना जारी रखता है। लाजान को देखते देखते वुशान की नींद भी लग जाती है। 12:30 बजे करीब अचानक ही वुशान की नींद खुलती है, क्योंकि रूम का लाइट ऑन था। वो आसपास देखता है तो लाजान कहीं जाने की तैयारी कर रहा है। वो टाइम देखता है तो 12:30 बज रहा है। वुशान बेड पर उठ जाता है और लाजान को देखकर कहता है, लाजान कहाँ जा रहे हो तुम? लाजान पीछे पलटता है और कहता है, वो आज एक इमरजेंसी केस है, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। आप सिजोई का ध्यान रखिएगा। मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा। अगर नहीं आ पाया जल्दी तो हॉस्पिटल में ही रुक जाऊँगा। वुशान कहता है, इतनी रात को? रुको, मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ देता हूँ। लाजान कहता है, नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं चला जाऊँगा। आप घर पर रहकर सिजोई का ध्यान रखिए। वो जाग गया तो हमें नहीं पाकर रोने लगेगा। यह कहकर लाजान रूम से चला जाता है। वुशान और कुछ नहीं कह पाता। इतनी रात में लाजान अकेले जा रहा है। वो सिजोई को भी घर पे नहीं छोड़ सकता। आधा घंटे बाद वुशान के पास मैसेज आता है लाजान का कि वो हॉस्पिटल पहुंच गया है। वुशान को अब जाकर शांति मिलती है, लेकिन फिर भी वुशान को रात भर नींद नहीं आती, क्योंकि लाजान अभी तक घर नहीं आया। 4 बज गए हैं, ना ही कोई उसका कॉल आया, ना ही वो वुशान के फ़ोन को पिक कर रहा है। वुशान जब हॉस्पिटल में फ़ोन करता है तो हॉस्पिटल का एम्प्लॉय बताता है कि डॉक्टर लान 2 घंटे पहले ही जा चुके हैं। वुशान को ये सुनकर शॉक लगता है। 2 घंटे पहले? वो अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचा? वुशान जल्दी से एक बार सिजोई को चेक करता है कि वो सो रहा है या नहीं, और घर के बाहर आ जाता है डोर को लॉक करके। वुशान अपनी कार को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा पाता, क्योंकि उसे लाजान की कार लाजान के घर के सामने दिख जाती है। लाजान अपने घर पर आ गया है। वुशान घर के अंदर आता है तो वो देखता है कि लाजान काउच पर ही थका हारा सो गया है। वुशान उसके पास आता है और उसके टायर्ड फेस को देखने लगता है। वो अपने हाथों से लाजान की आंखों के पास आए बालों को दूर करने लगता है। इतने में ही लाजान की आंख खुल जाती है। वो वुशान को अपने पास देखता है। वो काउच से उठ जाता है। वुशान कहता है, तुम यहाँ क्यों आ गए? लाजान कहता है, वो 3 बजने वाला था, वैसे ही मैंने उस वक्त आपको उठा दिया था, आपकी नींद डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए मैं यहाँ आ गया। सुबह फिर वापस घर आ जाता। वुशान अब कैसे बताए कि लाजान अगर घर ना आता तो वो डिस्टर्ब भी रहता। लाजान कहता है, आप यहाँ कैसे आए? वुशान कहता है, तुम्हारा फ़ोन नहीं लग रहा था और हॉस्पिटल से पता चला कि तुम घर जाने के लिए निकल गए हो, तो मैं तुम्हें देखने को निकल रहा था और यहाँ आ गया। वुशान कहता है, चलो घर चलकर ठीक से सोना।
लांजान नोट करता है और फिर वुशियान और लांजान घर आ जाते हैं। घर आकर लांजान तुरंत सो जाता है। वुशियान भी थोड़ी देर सो जाता है। दूसरे दिन लांजान लेट उठता है। वो फ्रेश होकर जब बाहर आता है तो देखता है कि ब्रेकफास्ट ऑलरेडी तैयार है। वुशियान ने सब कुछ बना लिया था। लांजान वहाँ आता है लेकिन देखता है कि वुशियान आसपास नहीं है। फिर वो सिजुई के रूम में जाता है जहाँ वुशियान सिजुई को तैयार कर रहा था। वो तीनों ही बाहर आ जाते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। वो लोग ब्रेकफास्ट करने बैठने ही वाले होते हैं तभी वुशियान की शॉप में कोई आ जाता है। वुशियान लांजान से कहता है कि तुम दोनों स्टार्ट करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वुशियान थोड़ी देर में जब अंदर आता है तो देखता है कि लांजान सिजुई से डांटते हुए कुछ कह रहा था। लांजान कहता है, सिजुई, हर बात पर ज़िद मत किया करो। हम हर बात मानते हैं तुम्हारी, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी ज़िद पकड़ कर बैठ जाओ। नहीं करना नाश्ता तो मत करो। यह कहकर लांजान अपनी सीट से उठता है और कमरे के अंदर चला जाता है। वुशियान सिजुई के पास आता है जो अपना सर झुकाए साइलेंटली रो रहा है। वुशियान उसके गालों को पकड़कर उसके फेस को ऊपर करता है। सिजुई की आंखों से मोटे मोटे आंसू बह रहे हैं। वुशियान कहता है, बेबी क्या हुआ है, मम्मा गुस्सा क्यों कर रही थी? वुशियान देखता है कि लांजान ने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। तभी उसकी नज़र लांजान पर जाती है जो अपने बैग को लिए हॉस्पिटल के लिए निकल रहा है। वुशियान कहता है, लांजान तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, ब्रेकफास्ट करके जाओ। लांजान कहता है, नहीं मैं हॉस्पिटल में कर लूँगा, आप परेशान मत हो। यह कहकर लांजान वहाँ से चला जाता है। वुशियान सोचता है कि लांजान को क्या हुआ है। वुशियान अब सिजुई को लेकर अपनी गोद में बैठाता है। उसके आंसुओं को पोंछकर कहता है, अच्छा रोना बंद करो और डैड को बताओ कि क्या हुआ है। मम्मा क्यों गुस्से में है? सिजुई कुछ नहीं कहता। वुशियान कहता है, सिजुई डैड को नहीं बताओगे, क्या बात है? सिजुई अपनी नज़रों को ऊपर करता है और कहता है, मैंने मम्मा से कहा कि मुझे लिटिल सिस्टर ला के दो। मम्मा ने कहा कि हम बाद में बात करेंगे और मुझे अभी मेरी लिटिल सिस्टर चाहिए। मैंने मम्मा से कहा कि मैं तब तक ब्रेकफास्ट नहीं करूँगा जब तक वो मेरी सिस्टर नहीं ला देते, और मम्मा इस पर गुस्सा हो गए, उन्होंने मुझे डांटा। वुशियान इस पर स्पीचलेस था। उसे समझ नहीं आ रहा वो क्या कहे। इसी बात के चलते उस रात वुशियान ने लांजान से वो कह दिया था। उसका गिल्ट उसे अभी तक है। वुशियान कहता है, बेबी इस तरह की ज़िद नहीं किया करते मम्मा से, और मम्मा को गुस्सा तो आएगा जब तुम उनसे ये कहोगे कि तुम ब्रेकफास्ट नहीं करोगे। ये तो गलत बात है ना? सिजुई अपना मुंह नीचे कर लेता है। वुशियान उसके गालों पर किस करते हुए कहता है, अच्छा सुनो, बहुत जल्द तुम्हारी छोटी बहन आ जाएगी, बस तुम्हें इंतज़ार करना होगा। क्या तुम करोगे इंतज़ार? क्या सिजुई को डैड पे ट्रस्ट है? सिजुई कहता है, सच्ची? वुशियान कहता है, हाँ। सिजुई कहता है, ओके डैड, मैं वेट करूँगा, और मैं अब मम्मा से ज़िद भी नहीं करूँगा। मैंने आज मम्मा को नाराज़ कर दिया ना? वुशियान कहता है, हाँ नाराज़ तो कर दिया है, कोई बात नहीं, हम मम्मा को मना लेंगे, ठीक है। रात को जब लांजान डिनर प्रिपेयर करने के लिए रूम के बाहर आता है तो वो डाइनिंग टेबल पर कुछ देखता है। वो जब उसके करीब जाता है तो वहाँ देखता है कि एक खूबसूरत सा केक रखा हुआ है जिसके ऊपर लिखा है, आई एम सॉरी मम्मा। लांजान देखकर समझ जाता है कि ये किसने किया है। वो अब आसपास देखता है तो दूर से सिजुई अपने हाथ में एक बड़े से कार्ड के साथ लांजान के पास आ रहा था। सिजुई वो कार्ड लांजान को दे देता है और अपना मुंह लटकाए खड़ा रहता है। लांजान उस कार्ड को देखता है जो सॉरी कार्ड था। उसके अंदर और भी कुछ बातें लिखी हुई थी। लांजान अब सिजुई को देखता है जो अपने दोनों हाथों से अपने कानों को पकड़े खड़ा हुआ है। लांजान अपना सर शेक करता है। वो क्या करे अपने इस बेटे का? इसके चेहरे को देखकर क्या कोई नाराज़ हो सकता है? लांजान नीचे झुककर सिजुई को गोद में उठा लेता है और कहता है, ये सब क्या है? सिजुई कहता है, सिजुई ने मम्मा को गुस्सा कर दिया, उसके लिए सिजुई मम्मा को सॉरी बोल रहा है। अब सिजुई कभी ऐसा नहीं करेगा मम्मा के साथ। बस मम्मा सिजुई से नाराज़ मत होना। लांजान उसके गालों पर किस करते हुए कहता है, नहीं हूँ मैं तुमसे नाराज़, बस मम्मा थोड़ा परेशान थी। सिजुई कहता है, किस वजह से? लांजान कहता है, कुछ नहीं, तुम ज़्यादा मत सोचो। और ये केक, ये कहाँ से आया? सिजुई कहता है,
ये मैंने और डैडी ने बनाया है। क्यों डैडी? यह कहकर सिजुई पीछे पलटता है। वहाँ दूर ऊशान खड़ा हुआ इन दोनों को देख रहा था। ऊशान स्माइल के साथ कहता है, हमने बनाया है। ऊशान आज कुछ अलग नज़रों से लांजान को देख रहा था। लांजान अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। सिजुई कहता है, मम्मा चलो केक कट करते हैं। ऊशान भी वहाँ आ गया था। लांजान, ऊशान और सिजुई तीनों मिलकर केक कट करते हैं और इसके बाद वो सभी लोग खुशी खुशी साथ में डिनर करते हैं। आज डिनर ऊशान ने बाहर से मंगवाया था। डिनर के बाद वो तीनों थोड़ी देर कुछ गेम्स खेलते हैं सिजुई की ज़िद पर। खेलते खेलते ही सिजुई को नींद आने लगती है। वो लोग उसे उसके कमरे पर सुलाते हैं और फिर वापस अपने कमरे में आ जाते हैं। लांजान को आज बहुत अच्छा लग रहा था। इतने दिनों बाद उन लोगों ने फैमिली टाइम स्पेंड किया, इतना हंसी मजाक किया। लांजान थोड़ी देर के लिए उनके रूम के बालकनी में चला जाता है ठंडी हवा के लिए। थोड़ी देर बाद उसे महसूस होता है कि यहाँ पर वो अकेला नहीं है। वो अपना हेड टर्न करता है तो उसके साइड में थोड़ी दूरी पर ऊशान खड़ा हुआ था। ऊशान सामने की ओर देख रहा था। लांजान भी अब सामने की ओर देखने लगता है। दोनों ही शांत हैं। लांजान को अचानक अपने हाथ पर ऊशान का हाथ महसूस होता है। ऊशान ने नीचे से अपने हाथ से लांजान के हाथ को थामा हुआ था। लांजान अपने हाथ को नहीं छुड़ाता। ऊशान थोड़ी देर बाद कहता है, क्या तुम्हें आज अच्छा लगा? लांजान कहता है, अच्छा लगा। फिर दोनों के बीच साइलेंस हो जाता है। ऊशान थोड़ी देर बाद कहता है, आई एम सॉरी लांजान। लांजान कहता है, किस लिए? ऊशान कहता है, उस दिन के लिए। लांजान कहता है, अगर मैं कहूँ कि मैंने सिजुई को कभी ज़बरदस्ती नहीं, हमारे प्यार की निशानी माना है, तो क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे? ऊशान सामने की ओर देखते हुए ही कहता है, हाँ करूँगा और करते आ रहा हूँ। भले ही तुमने लाखों बार इस बात को मानने से इनकार क्यों ना किया हो, लेकिन मुझे पता है अगर मुझसे नफ़रत होती तो मेरे बेटे को अपने पास रखने के लिए मुझसे लड़ते नहीं तुम। लांजान एक छोटी सी स्माइल करता है। लांजान कहता है, अगर मैं कहूँ कि मैंने कभी भी आपके अलावा किसी और को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के बारे में नहीं सोचा, ना ही मैंने कभी वांग वांग से शादी करने के लिए हाँ कहा था, वो सब एक झूठ था, तो क्या आप मुझ पर ट्रस्ट करेंगे? ऊशान बिना देरी किए कह देता है, हाँ। दोनों थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं। ऊशान कहता है, अगर मैं कहूँ कि तुम्हें पहली बार देखकर ही तुमसे प्यार हो गया था मुझे, तो क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगे? ये बात लांजान को पूरी तरह हिला देती है। वो ऊशान की तरफ टर्न हो जाता है और अपनी शॉकिंग आइज से ऊशान को देखने लगता है। ऊशान भी उसकी ओर टर्न हो जाता है। वो लांजान के करीब आकर उसके एक चिक्स पर अपना हाथ रखता है और कहता है, ट्रस्ट मी, जब तुम्हें पहली बार देखा था तो मेरे दिल ने मुझसे यही कहा था कि इससे ज़्यादा खूबसूरत इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होगा। तुम्हारी खूबसूरती ने मुझे पहले दिन पागल कर दिया था और जैसे जैसे तुम्हें जानता गया मैं और भी तुम्हारे प्यार में गिरता गया। पहले दिन से तुम्हें प्यार करने लगा था मैं, इसीलिए तुम्हारे दूर जाने का डर मेरा नाइटमेयर बन गया, जो मुझे आज भी परेशान करता है। जब लगा कि तुम्हारे आगे कोई भी ज़िंदगी नहीं है मेरी, तुम्हें ही सब कुछ मानने लगा और तुम्हारा इंतज़ार किया और आज तुम मेरे सामने हो। लांजान, अब होल्ड कर लो मुझे, सब कुछ भूलकर हम नई शुरुआत करते हैं हमारी इस छोटी सी दुनिया में, तुम, मैं और सिजुई। लांजान तेज़ी से आकर ऊशान को गले लगा लेता है और रोते हुए कहता है, हाँ मैं भी चाहता हूँ नई शुरुआत, सिर्फ हम तीनों और कोई नहीं। ऊशान कहता है, तीनों नहीं, चारों। लांजान कहता है, क्या? ऊशान कहता है, हम चार, तुम, मैं, सिजुई और जो उसकी लिटिल सिस्टर आएगी वो। आज खामखा डांट दिया तुमने हमारे बेटे को, वो बहुत देर तक रोता रहा। लांजान कहता है, फिर? ऊशान लांजान की बैग को रब करते हुए कहता है, फिर मैंने उससे कहा कि बहुत जल्द उसकी लिटिल सिस्टर आ जाएगी, उसके बाद वो मान गया। तो चलें?
लाजान कहता है, कहाँ? ऊशियान लाजान को गोद में उठाते हुए कहता है, सिजोई की लिटिल सिस्टर को लाने। उसकी तैयारी करनी है ना हमें, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना? लाजान अपना सर ऊशियान के चेस्ट में छिपा लेता है। ऊशियान एक स्माइल कर लाजान को अपनी गोद में लेकर अंदर आ जाता है और उसे लेकर बेड पर आ गया था। लाजान बेड पर लेटा हुआ है और ऊशियान उसके ऊपर है। ऊशियान कहता है, तुम्हें पता है एक बार तुमने क्या कहा था? जब हमारी शादी हो जाएगी तो 1 वीक तक तुम इस कमरे से बाहर नहीं जाने दोगे मुझे। लाजान इस पर कहता है, क्या आप भूल रहे हैं कि हमारा एक बेटा भी है? ऊशियान कहता है, नहीं, मैं नहीं भूल रहा, लेकिन हाँ, मैं ज़रूर ये कह सकता हूँ कि 1 वीक तो नहीं, लेकिन अगले 7 घंटों तक तुम मेरी बाहों की गिरफ्त से छूट नहीं पाओगे। लाजान कुछ कहने ही वाला होता है पर अफसोस वो नहीं कह पाता, क्योंकि ऊशियान के लिप्स लाजान के लिप्स को लॉक कर चुके थे और दोनों ही थोड़ी देर के लिए थम जाते हैं। उनके अंदर आग जल रही है, एक दूसरे के टच की बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, पर फिर भी वो इस एहसास को धीरे धीरे फील करना चाहते हैं। वो सॉफ्टली एक दूसरे को किस कर रहे हैं। थोड़ी देर के अंदर ही उनका किस सेशन इंटीमेट सेशन में कन्वर्ट हो जाता है और सुबह के 5 बजे तक ऊशियान लाजान को नहीं छोड़ता। लाजान कहता है, विंग, अब रुक जाओ, अब और नहीं संभाल सकता मैं आपको। ऊशियान लाजान के ईयर लोब को लिक करते हुए कहता है, माय लव, अभी 2 राउंड और तुम्हें मुझे हैंडल करना होगा, क्योंकि मेरा मन अभी नहीं भरा है। लाजान कहता है, विंग, आप क्या कर रहे हैं? आपको पता भी है आपका 1 राउंड कितनी देर तक होता है? अब मैं और नहीं हैंडल कर सकता, वरना मैं अनकॉन्शियस हो जाऊंगा। ऊशियान कहता है, अच्छा ठीक है, एक आखिरी राउंड बस। लाजान कहता है, क्या? अब आप अपनी इतने सालों की कसर एक बार में ही निकालना चाहते हैं क्या? ऊशियान कहता है, कुछ ऐसा ही समझ लो। ऊशियान लाजान को अब और कुछ कहने का मौका नहीं देता और उनका रोमांटिक सेशन फिर शुरू हो जाता है। दूसरे दिन लाजान दोपहर तक सोता रहता है। ऊशियान तो सोता ही नहीं, क्योंकि सिजोई का ध्यान भी तो रखना था उसे। सिजोई ने ऊशियान से जब पूछा कि मम्मा क्यों नहीं जागी, तो ऊशियान ने सिजोई से कह दिया कि मम्मा की तबीयत अभी ठीक नहीं है। और ये जानकर कि उसकी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, सिजोई तो अपनी मम्मा का ख्याल रखने में लग गया। वो लाजान के सर को दबा रहा था और ऊशियान दूर से उसे देख रहा है। अब ऊशियान अपने इनोसेंट बेबी को कैसे बताए कि लाजान को सिर में दर्द नहीं, दर्द तो लाजान को कहीं और है। लाजान दोपहर में उठता है। वो सभी साथ में लंच करते हैं और आज सभी साथ में घूमने के लिए निकल जाते हैं। रात में लाजान सोच रहा था कि कल का प्यार ऊशियान के लिए काफ़ी होगा, लेकिन उसकी ये गलतफहमी भी आज रात को दूर हो जाती है जब ऊशियान उसे 3 बजे तक अपने से दूर नहीं करता। और अब ये रोज़ का सिलसिला हो गया था और लाजान वो भी अब ऊशियान का एडिक्ट हो गया। कुछ महीनों बाद लाजान, ऊशियान, सिजोई हॉस्पिटल के एक कमरे में हैं। ऊशियान बेड पर बैठे लाजान के साइड में उसे संभाले हुए खड़ा है और लाजान और ऊशियान दोनों ही अपने सामने के नज़ारे को देख रहे हैं, क्योंकि उनका बेटा सिजोई अभी कुछ देर पहले जन्मी उनकी बच्ची को गोद में लिए बैठा है और 1 मिनट के लिए भी उससे दूर नहीं हो रहा, और वो बच्ची भी ज़रा सा नहीं रो रही है। लाजान अपना सर ऊपर कर ऊशियान को देखता है और कहता है, क्या सोचा आपने हमारी बेटी का नाम? ऊशियान कहता है, लानबे। लाजान कहता है, लानबे, बहुत अच्छा नाम है। दोनों ही एक प्यारी सी स्माइल करते हैं और इसी के साथ इस सीरीज़ की हैप्पी एंडिंग होती है। और इसमें टाइम इसीलिए लग गया क्योंकि किसी ने मुझसे कहा था कि ऊशियान के साथ थोड़ा सा इनजस्टिस हुआ, तो मैंने पूरी एंडिंग को बदला। बहुत टाइम लग गया मुझे, मतलब पूरी एंडिंग को मैंने फिर से किया। अगर मैं एंडिंग को नहीं बदलती तो ऊशियान और लाजान उसी विलेज में मिल गए होते, ऊशियान के विलेज में जहाँ ऊशियान गया था, तो वहीं पर एंडिंग हो जाती और इतना टाइम भी नहीं लगता। पार्ट भी बहुत बड़ा हो गया क्योंकि मैंने इसकी पूरी एंडिंग ही चेंज कर डाली तुरंत। अब आपको बताना है कि आपको ये पसंद आया कि नहीं। ओके, बताना मुझे, ठीक है? फिर मिलते हैं, बाय बाय।
और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ओके।